हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 2 का। तो इसके पहले तक हमने क्या किया है, इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 1 कर लिया है ना। तो यहाँ पे हमारा जो टू फॉर्मेट है ना, जिसको कि हम सॉल्व करना सीखेंगे, वो है इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में रहेगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। जो हम न्यूमरेटर में देख रहे हैं ना, न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू, ये क्या है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स। और डिनोमिनेटर में क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। सो बेसिकली यहां पे फर्स्ट वाले इंटीग्रल में हमारे पास क्या है, सम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इंटीग्रल। और अगर हम दूसरे इंटीग्रल की बात करें तो अगेन न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, लीनियर एक्सप्रेशन, और डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनसाइड अ स्क्वायर रूट, ये है। तो ये हमको लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से, इंटीग्रल ऑफ सम लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो अगर इस फॉर्मेट में कभी भी क्वेश्चंस रहा तो अभी हम जो वर्किंग रूल डिस्कस करने वाले हैं, तुमको ये फॉलो करना है और इससे इजीली ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट अस डिस्कस द वर्किंग रूल। तो हमारा वर्किंग रूल क्या कहता है, हमारा रूल ये कहता है कि राइट पी एक्स प्लस क्यू इन द फॉर्मेट, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर लेता हूं स्टूडेंट्स, यहां पे नीचे, पी एक्स प्लस क्यू एज सम कांस्टेंट ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सम अनदर कांस्टेंट। मतलब ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। न्यूमरेटर है पी एक्स प्लस क्यू हमारा, इसको हमने क्या किया है, ए कोई कांस्टेंट है, ए इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस सम अनदर कांस्टेंट बी। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको ना लिखने का एक और तरीका होता है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, न्यूमरेटर ए इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रोसीड करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इस फॉर्मेट पे है, और हमको फिर समझ में आएगा कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो लेट अस गो टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ सम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और लीनियर एक्सप्रेशन क्या है हमारा, ये है 4x प्लस 3। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मतलब लास्ट पेज में डिस्कस किया था कि हम न्यूमरेटर को लिखते हैं सम a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है 4x प्लस 3। तो ये हमने लिख दिया 4x प्लस 3। हम यहाँ पे सोल्यूशन भी लिख देते हैं, सोल्यूशन लिखा ही नहीं था हमने। तो 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू, अभी डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करके बताओ। तो मेरा पहला सवाल क्या है ना कि 3x स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x, और 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 3। कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ तो है नहीं। और फिर हमने लिख दिया प्लस b। और अगर हम इसको रीअरेंज कर देंगे, ध्यान से देखो, तो ये आएगा 6ax प्लस 3a प्लस b, ये आ गया। और लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3। तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन, और दोनों इक्वल है। तो समझो स्टूडेंट्स, अगर दो लीनियर एक्सप्रेशन हमेशा इक्वल है ना, तो मतलब उसका x वाला कोएफिशिएंट वाला जो टर्म है ना, वो भी इक्वल होना पड़ेगा, और जो कांस्टेंट है ना, उसको भी इक्वल होना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर हम 6a को 4 से इक्वल कर दें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6a इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/6, और ये हो जाएगा 2/3। ये a का वैल्यू क्या, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b का वैल्यू हम लिख सकते हैं 3a प्लस बी। मैं इधर लिख लेता हूं 3a प्लस बी, ये हो जाएगा 3। तो अगर हम a इज इक्वल टू 2/3, यहां पे दिख रहा है ये,
ए क्या है हमारा 2/3 है। तो अगर 3 को लेटर से हम लेफ्ट में लेके चले जाएं तो क्लियरली समझो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3a जो है ना ये 2 बन जाएगा। तो हम 3a का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये आएगा 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 3। तो देयरफॉर हमको b की वैल्यू मिल गई 3 - 2 एंड दैट इज 1। तो ध्यान से देखो, एक a का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया और b का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। तो अब हमको समझ में आया कि न्यूमरेटर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया 4x + 3 जो हमारा न्यूमरेटर था, दिस इज इक्वल टू, यहां पे हमने लिख रखा है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो a है 2/3, 2/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 6x + 3 और फिर प्लस b आ जाएगा, b का वैल्यू है 1। तो आई होप यहां तक क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो देखते रहो, बने रहो एंड आई विल मेक श्योर कि इंटीग्रेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, एक भी डाउट नहीं बचेगा। और अगर आपके फ्रेंड्स को भी दिक्कत है तो उनको भी शेयर करो। सो हम लोग इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं ना, तो हमने लिख लिया हमारा क्वेश्चन I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2/3 इंटू 6x + 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 3x² + 3x + 1 dx। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हमारा ये एक टर्म बन गया ना, इसको और इसको, जो न्यूमरेटर के 2 टर्म्स मैंने मार्क करके बताए उसको हम स्प्लिट करने वाले हैं। क्या करेंगे, तो चलो स्प्लिट करते हैं। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज जाने के पहले इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, है ना। तो कॉपी कर लिया हमने और हम लोग पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया इंटीग्रल 2/3 6x + 3 अपॉन 3x² + 3x + 1 dx, ये आ गया। और दूसरा इंटीग्रल क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 3x² + 3x + 1 dx। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, ये 2 इंटीग्रल में स्प्लिट हो गया। इसको हम I1 कह लेते हैं बच्चा लोग, और इसको हम I2 कह लेते हैं। बात समझ में आ रही है। तो लेट अस से कि दिस इज इक्वल्स टू I1 एंड ये जो सेकेंड वाला है दिस इज इक्वल्स टू I2। तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर में पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो I1 हम स्टार्ट करते सॉल्व करना। देयरफॉर हमने लिखा I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 6x + 3 बाय 3x² + 3x + 1। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया पुट 3x² + 3x + 1 = t। ये हमने पुट कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं मालूम है क्या, जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव है ऊपर। याद रखो, याद करो हमने सब्स्टिट्यूशन में क्या किया था, हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करते थे जिसका डेरिवेटिव हमारे इंटीग्रल में होता था। आई होप यू रिमेंबर। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने न्यूमरेटर में लिख रखा है, इसके लिए हमने इसको t ले लिया। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 6x + 3 dx इज इक्वल्स टू dt हो गया ये। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल dt/t और इसका आंसर आ जाएगा ln t। t हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ 3x² + 3x + 1। ये हो गया हमारा इंटीग्रल फॉर द फर्स्ट पार्ट। ये जो था ना उसका इंटीग्रल हमको यहाँ पे मिल गया। अभी हमको इसको भी वापस सॉल्व करना है, जिसको कि हमने I2 कह रखा है। तो हमने सॉल्व किया, वापस शुरू हो जाते हैं। I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल। तो यहाँ पे ना मैं एक और स्टेप कर लेता हूँ इसको वापस लिखने के बदले, या फिर चलो एक बार लिख ही लिया, 1/3x² + 3x + 1 dx, ये लिख लिया। तो एक बात बताओ, ये जो x² है ना इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, और हम क्या ट्राई करते हैं ना कि x² का कोएफिशिएंट 1 हो जाए। x² का कोएफिशिएंट क्या चाहिए हमको, 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, 1 कन्वर्ट करने के लिए 3 को कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रल dx अपॉन x² + x + 1/3।
ये आ गया। एंड नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट टू परफेक्ट स्क्वायर। याद रखो स्टूडेंट्स कि ये जो फॉर्मेट है ना, बेसिकली दिस इज टाइप 1 जो हमने डिस्कस किया था। आई होप यू रिमेंबर, ये टाइप 1 है और टाइप 1 हमने पहले के वीडियोस में 2 वीडियोस में डिस्कस किया है। तो अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो पहले वाली प्लेलिस्ट में जो वीडियो है, मैंने सबके प्लेलिस्ट्स बना रखे हैं। तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज ना, एक एक करके सारे वीडियोस देख रहे हैं, दैट्स इट। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं है, मैंने सारा कुछ अरेंज करके रखा है, तुम एक एक करके देखते जाओ, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे अगेन हमको जाना पड़ेगा क्योंकि पेज खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये हमने कर लिया कॉपी और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका भी हमको पता है, हमने लिख लिया 1/3 तो बाहर ही रहेगा, dx अपॉन, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, तो ये हमने कर लिया x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1/3। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/3 इंटीग्रल dx ओवर x प्लस हाफ का स्क्वायर, और इसको हम सिंप्लीफाई अगर कर लेंगे ना तो 4 3 12 आ जाता है। मैंने 1/3 को सपोज पहले लिख रखा है, तो ये आ जाएगा 3 - 4, सो ये बेसिकली आ जाएगा 1/12। ये मैंने थोड़ा सा मेंटली जल्दी से सॉल्व कर लिया। यू कैन ऑल्सो डू इट एट योर ओन स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं यहाँ पे। तो ये किस फॉर्मेट में आ गया स्टूडेंट्स, याद करो, दिस इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx, और इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। और प्लस सी मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो तो हम फाइनली लिख ही देंगे। तो हमारा आंसर जो I2 का है ना, वो क्या आ गया, I2 इज इक्वल्स टू 1/3 हमने बाहर लिख रखा, 1/a। a क्या होता है यहाँ पे, a क्या है, 1/√12 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 1/12 का स्क्वायर रूट इंटू tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे क्या आ गया, x की जगह पे आ गया x प्लस हाफ अपॉन a की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1/12। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, और प्लस सी हम जैसे कि मैंने कहा लिख नहीं रहा हूँ, वो बाद में लिख लेंगे ना। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3 इफ़ यू अंडरस्टैंड। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/2√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ √12 ऊपर चला जाएगा, ये बन गया √12 इंटू x प्लस हाफ। तो 3 से √3 हम कैंसिल कर देंगे और 2 चला जाएगा ऊपर, सो ये बेसिकली आ जाएगा 2/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ √12 इंटू x प्लस हाफ। इसको हम बेसिकली ऐसे ही रखेंगे स्टूडेंट्स। तो हमको I2 की वैल्यू भी मिल गई और हमको I1 की भी वैल्यू मिल गई। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक इसके आगे का जो स्टेप है ना, जस्ट सब्सटीट्यूट करना रहता है, विच यू कैन डू इट वेरी इजीली। तो दैट इज़ हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, और हम इसको यहीं तक रखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा टाइप 2। हम और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे कि टाइप 2 के और भी एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।